तो आप बताइए यूरिक एसिड किसके जमाव से होता है? तो आप कहेंगे यूरिक एसिड। ऐसा कह सकते हैं आप कि गठिया रोग हमारे जोड़ों में होता है और किसके जमाव से होता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि यूरिक एसिड। बात समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आप बताएंगे मुझे कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? क्या आंसर देंगे दोस्तों आप? बताइए। और मलेरिया के जो प्रोटोजोआ होता है उसका क्या नाम है? तो आप क्या कहेंगे? परजीवी का क्या नाम है? तो प्लाज्मोडियम। और इसके मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है ना। यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों प्लीहा। किस अंग को प्रभावित करता है? प्लीहा, जिसे आप कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम का वाहक कौन है? तो आपका आंसर होगा मच्छर। क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों आप? मच्छर, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रोग किट के नाम से होता है? कीट के काटने से होता है। तो आप कहेंगे डेंगू। क्या कहेंगे दोस्तों आप? डेंगू, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो आप कहेंगे डेंगू। और इसके मच्छर का नाम है एडिज इजिप्टी। क्या कहेंगे दोस्तों? एडिज इजिप्टी मच्छर, ओके। तो आप जानते रहिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। क्वेश्चन आप फिर से देखेंगे। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो इसका ए ऑप्शन होगा आपका, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आप। अगला देखिए, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो आप कहेंगे प्लेटलेट्स की। किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों मलेरिया। क्या आंसर लगाएंगे आप? मलेरिया, ठीक है। एंथोफोबिया किसका डर है? एंथोफोबिया किसका डर है? तो आपका आंसर होगा, देखिए आप ध्यान से लगाएंगे, आप पढ़े भी होंगे, तो ये होगा आपका फूलों का अध्ययन, सॉरी पुष्पों का डर है, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है ना। बात समझ गए आप? अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोबिया से ही रिलेट करता है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ फैक्ट को कि एंथ्रोफोबिया किसका डर है? तो पुष्पों का। अगला देखेंगे हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो जानते रहिए रेबीज, कुत्ते के काटने से रेबीज, ठीक। और रेबीज है क्या? तो रेबीज आप जानते हैं दोस्तों कि यह एक प्रकार का वायरस है। क्या है? एक प्रकार का यह एक वायरस है जिससे हाइड्रोफोबिया होता है। बात समझ में आई? तो अब हाइड्रोफोबिया आप जान चुके होंगे, रेबीज को कहते हैं। और रेबीज कैसे होता है? कुत्ते के काटने से, या फिर सियार के काटने से, या लोमड़ी के काटने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? कवक जनित है, तो आपका आंसर होगा गंजापन। कौन सा रोग कवक जनित है? आंसर लगाएंगे दोस्तों आप गंजापन, ठीक है। बात समझ गए? ध्यान से। अगला सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस एक प्रकार की क्या है? दोस्तों ध्यान दीजिए, आपके सामने चित्र बन के आ रहा है, तो जान लीजिए फेफड़े संबंधित बीमारी है। फेफड़े संबंधित बीमारी है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? आप जानते हैं आयोडीन की कमी से। और आयोडीन का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो आप कहेंगे थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है वहां लोग पीड़ित होते हैं। कौन से रोग से पीड़ित होते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे मुझे, जल्दी से बताइए। पॉलिश किया हुआ चावल, ठीक है। तो पॉलिश किया हुआ चावल किस तरह से आपको नुकसान कर सकता है? तो आंसर लगाएंगे आप बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी।
बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब, MRI का मतलब है, बताइए दोस्तों। तो आप कहेंगे चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, ठीक है, मैग्नेटिव रेजोनेंस इमेज कहते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए इस तरह से इसका चित्र है, आप जानते हैं कि इस तरह से पूरी बॉडी मनुष्य की MRI मशीन के अंदर जाती है, जिससे कि सर का या हमारे किसी और अंग का चित्र बाहर निकल के आता है। तो MRI को आप जानते रहिए दोस्तों, ठीक है ना, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMD परीक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किया जाता है पहचान करने के लिए। BMD परीक्षण, बताइए दोस्तों, BMD परीक्षण क्यों किया जाता है, किस रोग की पहचान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियोप्रोसिस या फिर एड्स। तो आपका आंसर होगा दोस्तों इन चारों में से, देखिए ऑस्टियोप्रोसिस और आपका लास्ट ऑप्शन है एड्स। इस तरह से देखिए मशीन होती है और इसी तरह से BMD का परीक्षण किया जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं दोस्तों आप। तो यह आपका आंसर जो लगेगा, ये लगेगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला, BMD का परीक्षण पूर्ण रूप क्या है, नाम क्या है इसका, मतलब इनका पूछने का नाम मतलब है कि इसका नाम क्या है। तो आप जान लीजिए बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। मतलब खाते जाओ यूनाइटेड के गुण गाते जाओ, इस तरह से। तो उसको कौन सा रोग है उस व्यक्ति को कि भूल गया रुकना ही, खाया जा रहा है। तो ऐसे रोग को बुलिमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलिमिया। आप जानते रहिए, ऐसे रोग को बुलिमिया कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहा जाता है? ध्यान से सुनिए, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहा जाता है? आंसर क्या लगाएंगे आप? देखिए ए ऑप्शन है स्वस्थ सेलों का बनना बंद होना, ठीक। दूसरा, जहरीले रसायनों का शरीर के किसी भाग में एकत्र होना और अंततः मृत्यु होना। सी ऑप्शन है सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटता है, ठीक। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, सेलों का अनियंत्रित वृद्धि होना, सेलों का अनियंत्रित वृद्धि होना, मतलब कि सी ऑप्शन। और आप देख रहे हैं, देखिए आपके सामने चित्र है, एक स्वस्थ सेल बीच में है और जो आपके सेल हैं वो अनियंत्रित रूप से वृद्धि होकर उसको ढक लेते हैं, ठीक है, जिससे स्वस्थ सेल क्या हो जा रहा है? ढक जा रहा है, उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। इसी को आप कह सकते हैं कि सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटने लगता है, जिससे उनकी मृत्यु होने लगती है। यानी कि आपका ऑप्शन होगा सी, ठीक है, जिसे आप अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लाइकेशन भी इंग्लिश में कहते हैं, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि होना, सी ऑप्शन। ओके, आप बात समझ गए होंगे दोस्तों। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? बात समझ गए होंगे आप। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों आप बताइए। आप लगाएंगे बृहत क्षेत्र में फैलता है तो आप कहेंगे पेंडेमिक, एक पेंडेमिक डिजीज हो सकती है, ठीक है। क्या आंसर लगाएंगे आप? एक पेंडेमिक मतलब कि महामारी, एंडेमिक छोटे से क्षेत्र में, एपिडेमिक एक शहर में, ठीक है ना, और पेंडेमिक पूरे विश्व में फैल सकता है, इसको आप कहेंगे पेंडेमिक। इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है कोरोना वायरस में, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो आप डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो देखिए पोलियो के काम नहीं आता है, ठीक है ना। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस में लगता है पोलियो के लिए नहीं काम आता है। पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीनेशन, पोलियो ड्रॉप अलग होती है, हर साल 5 वर्ष तक की अवस्था तक बच्चों को दी जाती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रोग
जीवाणु से नहीं होता है। तो कौन सा रोग नहीं होता है? तो आप कहेंगे एड्स। बाकी डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी, यह सभी जीवाणु से होते हैं। एड्स HIV वायरस आप जानते हैं, तो एड्स आंसर। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक होने से होती है? तो आप जानते रहिए दोस्तों, नाइट्रेट। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है और ऐसे बच्चों का शरीर नीला पड़ने लगता है, जिसे हम कहते हैं ब्लू बेबी। और देखिए, नाइट्रेट प्लस हीमोग्लोबिन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आप देख सकते हैं मिथेमोग्लोबिन। इस पॉइंट को नोट करके रखेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइट्रेट प्लस हीमोग्लोबिन क्या बनाते हैं? तो आप कहेंगे मिथेमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो जानते रहिए, नाइट्रेट की अधिकता से यह रोग होता है जिसे आप ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त में अधिकता से, किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक? तो आप कहेंगे मीथेमोग्लोबिन। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका आंसर होगा मीथेमोग्लोबिन। क्या होगा? मीथेमोग्लोबिन। ओके, इतनी बातें आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आयर का संबंध है। गोल्डन आयर का संबंध है बताइए किससे संबंध है? हृदय घात से। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, किसकी औषधि है? तो आप कहेंगे हृदय घात से संबंधित। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम का नियंत्रण कौन करता है? तो आप कहेंगे कार्टिसोल करता है, ठीक है। कार्टिसोल के साथ एल्डोस्टेरॉयड हार्मोन करता है। और कहाँ से निकलता है? तो यह निकलता है अधिवृक्क ग्रंथि से, जानते हैं दोस्तों आप। और पोटेशियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, ये आप जानते रहिए। और खून का थक्का भी बनाता है पोटेशियम के। विटामिन के साथ साथ पोटेशियम के भी खून का थक्का बनाने में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो आप कह सकते हैं निम्न रक्तचाप, ठीक। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना है? बताइए दोस्तों, एल्ब्यूमिन आ रहा हो तो कौन सा अंग फेल हो सकता है? बताइए, किडनी फेल हो सकती है, ठीक है ना, किडनी फेलियर हो सकता है। अगला, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव जान लीजिए दोस्तों, गुर्दे पर। किस पर पड़ता है? गुर्दे पर पड़ता है। सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे पर, ठीक है ना। नेक्स्ट, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। क्या आंसर लगाएंगे आप? ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। आंसर क्या लगाएंगे आप? आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74 या फिर सोडियम 24। तो आप जानते रहिए, इन चारों में आपका कोबाल्ट 60 या फिर आर्सेनिक 74, सोडियम 24 में से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों आपका? तो आप कहेंगे आर्सेनिक 74, ठीक है ना। कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे, जिसको आप साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, कोबाल्ट पाया जाता है। इसका आंसर लगाएंगे आप आर्सेनिक 74। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है कोबाल्ट 60। ओके, नेक्स्ट देखिए, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा से प्रयुक्त होता है। तो आपका आंसर होगा गामा किरणें। कोबाल्ट 60 में कौन सी विकिरण प्रयोग की जाती है? तो आंसर क्या लगाएंगे आप? गामा किरणें। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और कोबाल्ट 60 किस दवा में प्रयोग किया जाता है? तो एक दवा है जिसका नाम है P32 नाम से, ठीक है, उसमें ये प्रयोगित किया जाता है, P32 नाम से, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी बढ़ोतरी होती है? तो आपका आंसर होगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। नेक्स्ट,
हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न होता है। हीमोफीलिया, बताइए दोस्तों, क्या आंसर लगाएंगे इसमें आप? रक्त स्कंदन ना होना, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, इसका डी ऑप्शन लगा लीजिए दोस्तों आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका आंसर इसमें से कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। मस्तिष्क। भूलने लगता है व्यक्ति 48 से 65 वर्ष की अवस्था में होता है, ठीक है ना। मनुष्य के अंगों में कौन एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक सुप्रभाव है, बताइए। तो आप कहेंगे दोस्तों आंखें, हमारी आंखें। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, कैसे, बताएंगे दोस्तों। तो आपका आंसर होगा पोलियो का वायरस हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है। तो आंसर क्या लगाएंगे आप? मच्छर काटने से तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, कुत्ते के काटने से भी नहीं प्रवेश करता है, थूक से या फिर दूषित भोजन तथा जल से। दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। मच्छर के काटने से आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि या तो मलेरिया या डेंगू। कौन से मच्छर हैं? मादा एनीफ्लीज और मादा इजिप्टी, ठीक। तो पोलियो वायरस जानते रहिए दोस्तों आप, दूषित भोजन तथा जल से। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किन बच्चों में डालता है? यह छोटे बच्चों में, 5 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों में, ठीक है ना। इसीलिए उनका वैक्सीनेशन यानी कि पोलियो ड्रॉप 5 साल की अवस्था तक दिया जाना जरूरी होता है। इतनी बातें समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, पोलियो का क्या कारण है? पोलियो का क्या कारण है, बताइए। तो आपका आंसर होगा विषाणु। क्या कारण है? विषाणु, ठीक। पोलियो वायरस अभी ऊपर ही आपने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ध्यान से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के खोज करता थे, जॉन से साल्क ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है? क्या लगाएंगे? पोलियो। क्या लगाएंगे? पोलियो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट बीमारी होती है, किससे संबंधित बीमारी होती है एथलीट फुट? आपका बताइए दोस्तों। तो आपका आंसर होगा दोस्तों फफूंद से। फफूंद से। एथलीट फुट देखिए आप, उंगलियां देख रहे होंगे आप, ठीक है ना, ऐसे हो जाती हैं। एथलीट फुट इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, बताइए दोस्तों। ECG या फिर EEG, ठीक है ना। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, ECG या फिर EEG। तो आपका इस हिसाब से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, बताइए। राइनो वायरस, कौन सा वायरस दोस्तों? राइनो वायरस। मैंने आपको बताया है कोरोना वायरस संबंधी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें इस वायरस का भी जिक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक बीमारी है जो होती है। डाउन सिंड्रोम, बताइए दोस्तों। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, DNA की। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, संख्या में परिवर्तन के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोलियो का बड़ा भाई कह लीजिए, पीलिया का, यानी कि ज्वेंडिस का बड़ा भाई कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। इसके वायरस का नाम क्या है? हेपेटाइटिस B वायरस कहा जाता है। तो किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? यकृत को, लीवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? डिप्थीरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक वायरस है, मैंने अभी बताया आपको कि हेपेटाइटिस एक वायरस है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? देखिए,
कौन नहीं होता है? प्लेग, मलेरिया, डेंगू, पित्त ज्वर, तीनों मच्छर से होते हैं। लेकिन प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो नहीं होती है किससे? मच्छर से। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? बताइए। रेबीज कुत्ते से सही, प्लेग चूहे से सही, क्या पोलियो बंदर से होता है? बिल्कुल नहीं, पोलियो बंदर से नहीं होता है। यानी कि कौन सी जोड़ी गलत है? तो आपका यहाँ पर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है ना? डी ऑप्शन, पोलियो भैया बंदर से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है कौन सा रोग? तो जानते रहिए मेरास्मस। कौन सा रोग? मेरास्मस रोग। ए ऑप्शन होगा इसका। ओके, तो दोस्तों हम अपनी आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। 50 क्वेश्चन मैंने आपको मानव रोग से संबंधित करवा दिए हैं आज। ठीक है, इनको आप पढ़िए, तैयार करिए, और आप देख रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका परिवार परीक्षा अड्डा और बड़ा हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।